नहीं हूँ, मैं बाल बच्चों का नहीं हूँ, मैं परिवार वालों का नहीं हूँ, मैं गांव का हूँ, देश का हूँ, समाज का हूँ, राष्ट्र का हूँ, उसी व्यक्ति को ही राम ही कहा जाता है। श्रोता, राष्ट्र राष्ट्रवाचकम मत्स्य मंगलवाचकम। तो राम काज लागी तब अवतारा। हे हनुमान, समाज के काम के लिए ही आपका जन्म हुआ है। इतना सुनते सुनते हनुमान जी विशाल काय रूप बना लिए। विशाल काय रूप समुद्र के किनारे में कितना बड़ा रूप बनाए। महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं 300 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम तब छाया रूपम। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है 300 योजन। 300 माने 30 योजन। 30 योजन माने 1 योजन का 12 किलोमीटर और 30 योजन का हो गया 360 किलोमीटर। और 10 योजन विस्तारम, 10 योजन का हो गया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर माने यहां से लेकर चित्रकूट, यहां से चित्रकूट 120 किलोमीटर है। और 360 किलोमीटर यहां से अयोध्या 160 किलोमीटर। अयोध्या यहां से 160 किलोमीटर है। और 360 किलोमीटर माने यहां से लेकर के पटना और आगे होगा, पटना मोकामा तक 360 किलोमीटर होगा। ये हनुमान जी के छाया का रूप वर्णन किया गया है। इतना विशाल शरीर, 360 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा हनुमान जी का छाया का रूप। मैं सोचा शायद ये सुबह का छाया होगा, क्यों सुबह या शाम को छाया लंबा हो जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखे नहीं नहीं, ये मध्याह्न का छाया का वर्णन। इतना विशाल का शरीर लेकर के हनुमान जी समुद्र के किनारे में खड़े हैं। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी 12 बारा। हनुमान जी सोने के पहाड़ जैसे लग रहे हैं। 360 किलोमीटर लंबा शरीर एकदम सोने जैसे लग रहा है, स्वर्ण जैसा, पहाड़ जैसा। और हनुमान जी कह रहे हैं और उनके सामने जो भालू बंदर चींटी जैसे लग रहे हैं। इतना विशाल का शरीर हनुमान जी का है। ये तीर्थराज प्रयाग से ये 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, माने इससे 7 गुना 360 किलोमीटर लंबा शरीर। तो क्यों यहां हनुमान जी बड़े हैं, इसको बड़े हनुमान जी बोलते हैं। बोले श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय। श्री लेटे हनुमान जी महाराज की जय। उनको बड़े हनुमान जी बोलते हैं या लेटे हनुमान जी बोलते हैं, समझ गए। बड़ा रूप। और तो हनुमान जी कह रहे हैं, हे जामवंत, सहित सहाय रावण हिमारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। ध्यान देना। हनुमान जी कह रहे हैं, हे जामवंत जी, यदि आप आदेश दें तो मैं रावण को, उसका बेटा मेघनाद, उसका भाई कुंभकर्ण, जितना भी उसके परिवार, सबको मार करके और आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। त्रिकुट माने लंका,
लंका में उखाड़ करके ले आओ। लंका कोई इतना बड़ा नहीं है। तो ध्यान देना, हनुमान जी बोले जामवंत को जे सहित सहाय रावण नहीं मारी, मैं रावण के साथ उनके परिवार को या संपूर्ण लंका को उखाड़ कर ले आओ। तो जामवंत जी बोले अच्छा हनुमान जी सब कर सकते हैं, हनुमान जी भी रावण को मार सकते हैं, तो संपूर्ण लंका को उखाड़ सकते हैं। तो जामवंत जी बोले हनुमान नहीं नहीं, आपको रावण को मारना नहीं है और लंका को उखाड़ करके भी नहीं लाना है। आप केवल सीता माता के पता लगा करके आओ। यदि आप रावण को मार देंगे, लंका को उखाड़ करके ले आएंगे, तो फिर रामायण है, फिर रामायण तो यहीं समाप्त हो जाएगा। केवल आपको सीता माता का पता लगाना और भगवान राम को ये बात बताना, फिर भगवान राम रावण को मारेंगे, माता सीता को उद्धार करेंगे, फिर ये रामलीला राम कथा रामचरितमानस से लिखा जाएगा और ये राम कथा को रामचरितमानस को आम जनता तीर्थराज प्रयाग में घर में गांव में सुनेंगे पढ़ेंगे और इसी बहाने से सारा संसार का सद्गति ही हो जाएगा। वरना हनुमान भी रावण को मार सकते थे। इतना करहु तात तुम जाई, सितहि देखी करहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, राजीव नैन मन राम, राम जी अपनी बाहुबल में स्वयं रावण को मारेंगे और माता सीता का उद्धार करेंगे। और इस प्रकार हनुमान जी को जामवंत जी सलाह दिए। हनुमान जी विशाल का रूप बनाए हैं, बड़े हनुमान, तो ही बड़े हनुमान जी ये तीर्थराज प्रयाग में विराजमान है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, शांतम शाश्वतम अप्रेमे अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। आइए आइए, श्री महाराज जी जगन्नाथपुरी से श्री सुबल बाबा आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। अचानक महाराज जी का दर्शन हुआ और महाराज जी का जनवरी
14 को 18 को इनके जन्मोत्सव था और बार बार निमंत्रण आया, हम जा नहीं पाए, इसीलिए प्रयाग महाकुंभ में मैं महाराज जी को बार बार क्षमा मांगूंगा, ये हम बहुत बड़ा भूल किया है। और महाराज जी जगन्नाथ पुरी के संतों के मोड़मणि है, संतों के शिरोमणि है सुधा, और इनके लिए आप खूब जोरदार से करता कर। माइक दे दीजिए महाराज जी। अरे जय जगन्नाथ, जय राधे श्याम। हम लोग उड़िया में बोलेंगे, उड़िया भाषा में बोली वो। जगत गुरु स्वामी नारायण स्वामी जी महाराज को श्री चरण में हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक आज पवित्र कुंभ मेला में महाराज का दर्शन जब तो मैं पास में है वो गौर गंभीरा खालसा में, और गौर गंभीरा खालसा में जब सुना महाराज का ये खालसा इतना नज़दीक में है, और कल महाराज को निमंत्रण करने के लिए वो मैं आया और दर्शन भी हो गया। आप लोग का भी दर्शन मेरा भाग्य में था, इसलिए अनेक अनेक ये जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ ये भगवान श्री गौर सुंदर की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा। एक बात बोलूंगी, ये पवित्र महाकुंभ, जो पवित्र महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी, तीनों पवित्र भगवान का जो विभूति है ना, वो तीनों विभूति एकत्र होके जगत को परित्राण करने के लिए ये प्रवाहित होता है। जल रूपी भगवान ये पवित्र करने के लिए, पापियों को तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए इधर है। 184 वर्ष के बाद ये पवित्र मुहूर्त प्राप्त हुआ, इसलिए सारा भारत, सारा विश्व के संत लोग ने, भक्त लोग ने समावेश होके ये पवित्र तक उपलब्धि किया। ये ओहो भाग्य हमारा महाराज का दर्शन हुआ। ये त्रिवेणी का महत्व क्या है, और त्रिवेणी क्या शिक्षा विश्व को देता है। एक बात ध्यान रखिए, गंगा और जमुना, गंगा जमुना, गंगा भगवान सत्य युग में विष्णु भगवान बलि को जो उद्धार करने के लिए त्रिपाद भूमि मांगा था, वही त्रिपाद भूमि, एक पाद भूमि आकाश को स्पर्श किया, और ब्रह्मा जी ने भगवान का श्री चरण में 19 चिन्ह दर्शन करके ये भगवान का श्री चरण पर अर्चन किया, और अर्चन जल अपना कमंडल में रखा था, वो कमंडल गिर गया 3 धार में, सूर, मंदाकिनी और गंगा। गम धातु गमन करिबा, ये गमन, ये स्वर्ग मर्त्य पाताल को पवित्र करने के लिए
जो गमन करता है, इसलिए उनका नाम गंगा हो गया। और गंगा यमुना इसका स्वरूप क्या है? गंगा चरण सेविका और जमुना ये भगवान का पाटा रानी। जमुना के साथ भगवान श्री कृष्ण विहार किया एवं रास किया, इसलिए उनको पाटा रानी माना जाता है। और पाटा रानी और चरण सेविका दोनों के मध्य, दोनों के बीच में कौन श्रेष्ठ है? पाटा रानी ही श्रेष्ठ होता है, सब बोलेंगे। और ये पाटा रानी का महानता इधर है, जो त्रिवेणी संगम जो है, गंगा प्रवाहित तो होता है और यमुना भी प्रवाहित तो होके त्रिवेणी स्थान में वो मिलन हो जाता है। मिलन होने के बाद ये गंगा नाम में प्रवाहित तो होके ये धरणी को पवित्र करने के लिए प्रवाहित तो हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका दर्शन क्या है? इसका शिक्षा क्या है? सदा सेप्यो जगत को, ये जगत में जो सेवा प्राप्त होता है, परंतु दूसरा बात है सेविका, जो सेवा करता है। अच्छा, सेवक महानता से सेविका को अपना नाम में शामिल कर दिया और गंगा जमुना मिलके त्रिवेणी से गंगा नाम में प्रवाहित होते। इसका दर्शन क्या है? ना सदा भगवान अपना सेवक को श्रेष्ठ मानते हैं। राम अवतार में भगवान लक्ष्मण जी को इनका सेवा का पराकाष्ठा में विमोहित होके द्वापर युग में जब तो कृष्ण अवतार लिया, ये अपना बड़ा भाई मान लिया। किसके लिए क्यों मान लिया? ना वो तो लक्ष्मण छोटा था, बड़ा कैसे हुआ? ना सेवा का पराकाष्ठा में उनको श्रेष्ठ मान लिया। ऐसे जमुना पाटरानी और गंगा चरण सेविका, ये दोनों के पाटरानी अपना उदारत से, महानत से अपना चरण सेवक को ये मान के अपना नाम में, गंगा नाम में इनको शामिल कर दिया। इसलिए ये दर्शन सारा जग में ये हमको शिक्षा प्राप्त होता है। सेवक को ये कम मत मानो, सेवक को सर्वदा सम्मान देके व्यवहार करना ये त्रिवेणी संगम का आदर्श है। जय जगन्नाथ। महाराज जी का श्री चरण में हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और हमको दर्शन के साथ साथ और कृपा भी मिला। कल को महाराज का श्री चरण में हमारा निवेदन, कृपा करके गौर गंभीरा खलचा में हमारा छोटा वो तो कुछ भंडार मनस्थ किया है और भक्त लोग के कृपा से वो भंडार भक्त लोग का निमंत्रण रक्षा करके महाराज वहाँ उपस्थित होके सबको धन्य मानेंगे और सबको सौभाग्य देंगे। और यही मेरा निवेदन। और हमारा जो 75 साल हमारा भक्त लोग अमृत महोत्सव में महाराज जी को प्रदीप प्रज्वलन करने के लिए निमंत्रण किया था। हमारा दुर्भाग्य, हमारा इतना भाग्य नहीं है महाराज को प्राप्त होगा, इसलिए महाराज हमारा तो भाग्य कम है, इसलिए महाराज कृपा करके किया नहीं। पदार्पण में जो माता मठ बना हुआ बहुत सुंदर बना हुआ है, हरदम वहाँ भीड़ रहता है। तो महाराज जी के आशीर्वाद से वो बना है। और महाराज जी का 75वां जन्मोत्सव था। महाराज जी हमको निमंत्रण, ऐसे निमंत्रण का कोई जरूरत नहीं, महाराज जी को हम अपना ही मानते हैं। और उस टाइम में शाही स्नान था 14 का, तो अभी तो थोड़ा भीड़ घट चुका है। उस टाइम में सारा कुंभ मेला में भीड़ ज़्यादा रहता था, इसलिए हमें जा नहीं पाए, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी है।
अब प्रयागराज महाकुंभ में श्री महाराज जी दर्शन दिए। स्वयं जगन्नाथ में जितना भी साधु संत है वो सब जगन्नाथ के रूप है। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ महाराज जी के रूप में हमको दर्शन दिए, यही सबसे बड़ा हम कृतार्थ मानेंगे। महाराज जी को घुमा करता उसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को गाइए। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 वृंदावन में मथुरा में गोकुल में राधे 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 सभी बोलो प्रयागराज में संगम में त्रिवेणी में गंगा किनारे पंडाल में गुरु कृपा में राधे 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 सभी बोलो भैया बोलो बहना बोलो दादा बोलो दादी बोलो जोर से बोलो खाते बोलो पीते बोलो हंसते बोलो रोते बोलो ताली बजा के मंच वाले पंडाल वाले कुर्सी वाले सो करके बैठ करके राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। देखो श्री सुंदराकांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। 3 दिन तक सुंदराकांड की कथा चलेगी। इसका नाम सुंदराकांड क्यों रखा गया? तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, सुंदरी सुंदरीम सीता सुंदरे सुंदरम राम सुंदरे सुंदरीम कथा सुंदरे किन्ना सुंदरम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। यदि पूरा राम कथा को हम कंप्लीट कर नहीं पाए, क्यों हम प्रयाग की कथा ही सुनाता है 1 महीना से, तो अंतिम में निर्णय किया कम से कम सुंदराकांड तो होना चाहिए। जीवन में
ऐसे तो शनिवार मंगलवार सुंदरकांड पाठ करना चाहिए, और नहीं तो एक महीना में एक बार पाठ करें, एक महीना में नहीं तो एक साल में एक बार सुंदरकांड कथा सुने, और एक साल में नहीं तो पूरा जिंदगी में प्रयाग में आप सुंदरकांड की कथा सुन लिया तो सारा जिंदगी सुंदर ही बन जाएगा। भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल को सिंदूर, माता जानकी सिंदूर लगा रहे थे। ऐसे तो ये जनता जो साधुओं से हम सुने बता रहे हैं, परंतु सिंदूर का अलग कथा है, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी माता जानकी को पूछे, माता ये सिंदूर क्यों लगाती है? तो माता जानकी बोली, पुत्र इस सिंदूर लगाने से आपके पिता के मंगल होता है, उनका आयु बढ़ता है। हनुमान जी सोचे माता जानकी की चुटकी भर की सिंदूर लगाती है, इससे भगवान का मंगल होता है, आयु बढ़ता है। हनुमान जी क्या किए, पूरा बाजार से 2-4 किलो सिंदूर खरीद करके लाए और पूरा शरीर में पोत लिए और आकर के सीताराम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बोले, हनुमान ये क्या कर रखे? हनुमान जी बोले, भगवान माता जानकी की चुटकी भर की सिंदूर लगाती है, इससे आपका मंगल होता है, कल्याण होता है, आयु बढ़ता है, इसलिए मैं आपका कल्याण मंगल के लिए मैं सारा शरीर में ही सिंदूर ही पोत लिया। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। हनुमान भी कई प्रकार के हैं, बाल हनुमान, बूढ़े हनुमान, जवान हनुमान, व्यास हनुमान, काले हनुमान, और ऐसे अनंत रूप हनुमान जी के हैं। तो सुंदरकांड में पहले दोहा नहीं दिया गया है, हर कांड में पहले श्लोक, उसके बाद दोहा, उसके बाद चौपाई। चौपाई माने 4 ही चरण में मन के भाव को 4 ही पंक्ति में प्रकाश करने की विधि के नाम चौपाई। दोहा मन के भाव को 2 लाइन में प्रकाश करने की विधि का नाम है दोहा। दो इहा, इहा माने इच्छा, मन के भाव 2 पंक्ति में। सरोठा जिसका अंतिम अक्षर उठा हुआ हो, न मिले, उसको सरोठा कहा जाता है। तो श्लोक उसके बाद में दोहा हो या सरोठा हो, उसके बाद में चौपाई होता है। परंतु सुंदरकांड में श्लोक के बाद में तुरंत चौपाई। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी विशाल का रूप बनाए, समुद्र किनारे में 360 किलोमीटर लंबा शरीर, यहां से आगरा तक, और इतना विशाल का शरीर, और उनके सामने ये भालू बंदर चींटी जैसे लग रहे हैं, चींटी जैसे। फिर भी हनुमान जी सबके चरण में प्रणाम कर रहे हैं, सबके चरण में। यहां कही नाई सबन कहूं माथा, चले हर सिहिया धरी रघुनाथा। अब बताओ, इतना बड़ा व्यक्ति, हिमालय पहाड़ से भी लंबा, हिमालय की एवरेस्ट शुगर 10 किलोमीटर ऊंचाई है, और उससे इतना विशाल का शरीर हनुमान जी का, और वो उनके सामने भालू बंदर छोटे छोटे चींटी जैसे लग रहे हैं, फिर भी हनुमान जी सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। ये हनुमान जी की महानता है।
तुलसीदास जी लिखे हैं, यह कही नाई सबनी कहूं माथा, सबके चरण में झुके, छोटा बांदर हो, बूढ़े बांदर हो, बंदरी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके चरण में हनुमान जी अमृत झुके। देखो, बड़ा व्यक्ति तभी बड़ा माना जाएगा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहने से बड़े नहीं बनता है। आस्था, संस्कार, यूट्यूब, फेसबुक में आने से बड़ा नहीं होता है। पंडाल से या पोस्टर, बैनर से व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता है। आप सोचते हैं बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, आस्था, संस्कार हमारे यही बड़ा है। नहीं, यह ज्ञानता है। व्यक्ति जब गांव में पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन, दलित, महादलित, गरीब, राम, जब जो निष्पेषित, जो गरीब हैं, जब उनके पास बैठे, उनके साथ बात करें, उनके भंडार भोज में जाए, जब बड़ा व्यक्ति, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का व्यक्ति गांव के ग्रामीण के जेब में उतर जाए, तभी उसको बड़ा ही माना जाएगा। सुधा, ये बात महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ये बात को बोले थे जवाहरलाल नेहरू को, जी दिल्ली, बम्बई से स्वाधीन का, भारत का स्वाधीन करो, स्वाधीन करने खिलाने से नहीं होगा, गंगा में जाना पड़ेगा, सबके चरण में झुकना पड़ेगा। और दूसरे के सामने झुकने से क्या फायदा है? एक तो आपका आयु बढ़ेगा, आपको कठिन से कठिन रोग हो, डॉक्टर मना कर दिया हो, आपके पास में जो आए ना, केवल हाथ जोड़ना करो। व्यक्ति के अंदर में जब भक्ति आता ना, वो सबको हाथ जोड़ता है। स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है। व्यक्ति माने शरीर, देह, देह को प्रणाम नहीं किया जाता है। देह के भीतर में स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सबके भीतर में आत्मा के रूप में जो राम विराजमान है, और हम उनको ही प्रणाम करते सुधा। तो भगवान तो सबके अंदर में ना। देखो, किसी स्त्री के शरीर को देख करके, किसी पुरुष के देह को देख करके कभी आसक्त होना नहीं चाहिए। स्त्री या पुरुष, इस शरीर का भेद है, इस देह का भेद है। ना आप स्त्री है, ना आप पुरुष है, ना आप काला है, ना आप गोरा है, आप भगवान राम है। सो अहम, आप वही है, आप भगवान है। वासुदेव सर्वतस्मी सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। स्वयं भगवान प्रयाग ही आप ही है। ये सारा जनता ही प्रयाग, ये सारा ट्रेन, माइक, जनरेटर, जो भी पूरा इतना, ये सब भगवान का देह है। और आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, दिल्ली से पटना जा रहे हैं, और ट्रेन इसी गंगा के ऊपर जा रहा है। गंगा के ऊपर तो ही ट्रेन जाता ना। और आप भले ट्रेन से उतर नहीं पाए, और आपको मालूम है भाई यहाँ प्रयाग कुंभ मेला लगता है, और ट्रेन जा रहा है, ट्रेन में बैठ करके आप प्रयाग का दर्शन कर रहे हैं, और वही ट्रेन में बैठे बैठे आप हाथ जोड़ लिया, और आपका प्रणाम स्वयं प्रयाग त्रिवेणी में ही जाकर के पहुंच जाएगा। क्यों? भगवान आपके अंतरात्मा को देखते हैं। तो श्री हनुमान जी यहां सबको प्रणाम कर रहे हैं। यह कही नाई सबन कहूं माथा, चले हर सिहिया धरि रघुनाथा। हृदय में राम, और बाहर में जितना व्यक्ति है, पूरा प्रयाग सब राम है। भीतर में राम है और बाहर में भी सब राम ही है। इसी भाव से आप कहां भी अपनी राउट में, अपनी टेंट में, अपने तंबू में
अपने घर में आप एक प्रणाम कर लिया और वही प्रणाम भगवान राम के चरण में पहुंच जाएगा। वही प्रणाम प्रयाग भगवान के चरण में पहुंच जाएगा। मैं तो बार बार बोलूंगा, माघ पूर्णिमा को भीड़ होगा, भीड़ में आप जा नहीं पाएंगे, कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। आप किसी भी घाट में नहा लेना कि उस दिन स्थिति क्या होगा। अभी तो 10 तारीख आज ही, फिर कल 11 है, कल 11 है, परसों 12 है। तो आप कहाँ भी तो श्री हनुमान जी सबको प्रणाम कर लिए, सबका आशीर्वाद ले लिए। तो उसके बाद में हनुमान जी एक पहाड़ के ऊपर चढ़े। समुद्र के किनारे में एक महेंद्रगिरी पर्वत है, उसके ऊपर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर माने पहाड़, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब छलांग लगाएंगे, कूदेंगे समुद्र को। और 1200 किलोमीटर का समुद्र है, 100 योजन का समुद्र। तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसे ये जो चौपाई यहाँ पर दिया गया, ये वाल्मीकि रामायण से लाया गया। हनुमान जी बलवान तो है और बुद्धिमान भी है। हनुमान जी सोचे मैं छलांग लगाऊंगा और मेरा इतना बड़ा शरीर है, और मैं जब छलांग लगाऊंगा, कूदूंगा, तो ये पहाड़ नीचे धंस जाएगा, दब जाएगा। और इसी पहाड़ में जो हाथी है, बाघ है, सिंह है, वो सब मर जाएंगे। इसी पहाड़ में जो साधु संत भजन कर रहे हैं गुफा में, गंधर्व किन्नर नागर, वो भी मर जाएंगे। इसलिए हनुमान जी क्या किए, तरके पवन तनय बल भारी। तरके वो धीरे धीरे से ऐसे थोड़ा कूदे। कूदने का सोच ये है कि इसी पहाड़ में जो भी साधु संत भजन कर रहे हैं, जो गंधर्व किन्नर, वो सब निकल जाए। तो साधु संत तो निकल गए। भाई भूचाल हो रहा है, जैसे भूकंप होता है, आप घर से बाहर निकलते हैं, भूकंप होता तो घर से बाहर निकलते ना। तो हनुमान जी वो पहाड़ को 8 बार हिलाए। पहली बार हिलाए तो साधु लोग चले गए पहाड़ को छोड़ करके, फिर हिलाए तो हाथी बाघ सिंह भी चले गए। और रेंगने वाले जो सांप है, कछुआ है, छिपकली है, वो सोच रहे वे धरित्री हिल रहा है। तो हनुमान जी ऐसे हिला हिला करके उसी पहाड़ में सूक्ष्म से अति सूक्ष्म माने कीड़ों को भी वो पहाड़ से निकाल दिए। ये हनुमान जी के जीवों के प्रति दया है। हम लोग को रास्ता में चलते हैं, कोई चींटी कुचल जाता है, चींटा भी कुचल जाता है, और हम ध्यान नहीं देते हैं। और हनुमान जी के अंदर में जीवों के प्रति कितना दया भाव। जब मैं पहाड़ छलांग लगाऊंगा, पहाड़ पाताल में चला जाएगा, जीव जंतु ऋषि मुनि सब मर जाएंगे। इसीलिए पहाड़ को हिला हिला करके, भूचाल कर करके, भूकंप कर करके, और सब जीव जंतु को पहाड़ से निकाल दिए। इस बात को यहाँ पर दिया गया है। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। अब जेहि गिरि चरण देई हनुमंता,
चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी छलांग लगाएंगे तो पहाड़ तो पाताल में चली जाएगा। अब ध्यान देना, कोई भी हवाई जहाज उड़ान भरेगा, जो हवाई जहाज में घूमे होंगे उनको मालूम होगा, तो हवाई जहाज पहले रनिंग पैड में जाएगा, वहां से अपनी जो भी एक्सीलेटर दबाएगा और इतना तेजी से आएगा, फिर उसके बाद में तुरंत आकाश में उड़ेगा। वो डायरेक्ट उड़ नहीं सकता। कोई भी हाई जंप या लंग जंप, कोई भी लड़का हो या लड़की जंप करता है तो पहले वो दूर से दौड़ करके आएगा, तब वो जंप लगाएगा तो ज्यादा दूर जा सकता है। अब हनुमान जी भारत से लंका जंप करेंगे, बीच में विशाल समुद्र है, तो वो तो भी पोजीशन लेंगे ना, वो तो भी अपना पोजीशन संभालेंगे ना। और हवाई जहाज तो छोटा सा होता है, और हनुमान जी इतना विशाल शरीर, 1000 हवाई जहाज से भी बड़ा शरीर उनका है। हवाई जहाज एक बस के बराबर होता है या थोड़ा सा बड़ा होगा, और उससे विशाल 360 किलोमीटर लंबा शरीर। तो हनुमान जी अब जय श्री राम करके आकाश में बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं आप देखोगे। रामानंद सागर जब रामायण सीरियल बनाया तो गांव गांव में सब जनरेटर लगा लगा करके सब टीवी देखते थे। ट्रेन भी रुक जाता था टीवी देखने के लिए, और घर घर में टीवी खरीदी सब करने लगे रामानंद सागर के टीवी को देखने के लिए, रामायण सीरियल। तो जैसे टीवी में राम जी बाण मार रहे हैं, ऐसे हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिम्या मोघो रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिम्या मोघो रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए, हर हर महादेव।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जिम्मी अमोगो रघुपति कर बाना, जैसे टीवी में राम जी का बाण चलता है आप देखें, और यही भांति चले वो हनुमाना, उसी प्रकार हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, बाण आप चला रहे हैं तो बाण का तो कोई पैर नहीं होता ना भाई। आप तीर चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं, और बाण का कोई पैर नहीं है, वो चलेगा किससे? आप चल रहे हैं, आपका पैर है, आप चल रहे हैं, तो बाण चलाने वाले के बल पर चलता है। तो हनुमान जी बाण है और चलाने वाला कौन है? ना राम है। हनुमान जी राम के बाण है, और चलाने बाण का कोई निशान नहीं होता है। एक तो बाण का अपना कोई बल नहीं होता है, उसका बल चलाने वाला का ऊपर निर्भर करे। चलाने वाला कौन है? ना राम है। और बाण का कोई अपना निशान भी नहीं होता है, चलाने वाला का निशान में हो जाएगा। जो तीर चलाता है, जो गोली छोड़ता है, वो जहां पे निशान लगाएगा गोली वहीं पर लगेगा। तो गोली चलाने वाला राम है, और हनुमान जी का कोई अपना निशान नहीं है। राम का निशान ये सीता का पता लगाना है, इसलिए हनुमान जी जा रहे हैं। और चार चलाओ तो चार थोड़ी चलता है, चार चलता है चलाने वाले के हाथ से। या खीर चलाओ, लड्डू चलाओ तो लड्डू थोड़ी चलता है, चलाने वाले के हाथ से चलता है। तो इतना समर्पित भाव रख करके आपको चलना है जी। जो भी हम कर रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, हर चप्पे चप्पे में देख रहे हैं। हम सोचते हैं जहां कोई भी काम करे, ये जैसे आप मोबाइल में गलत गलत चित्र देख रहे, गंदे गंदे चित्र देख रहे, आप सोच रहे हैं हमारा पत्नी हमको नहीं देख रही, हमारे पति हमको नहीं देख रहा है, हमारा माता पिता हमको नहीं देख रहा है। अरे आपको आपके माता पिता पत्नी भले नहीं देख रहा है, परंतु आपको तो राम जी स्वयं देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आप हरदम इस बात का आपके अंदर में बैठना चाहिए, जब मैं जो भी कर रहा हूं मैं को तो हटा देना है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसे समर्पित, 100% समर्पित, हर चप्पे चप में भगवत समर्पित हो जाना है। ऐसा श्री हनुमान जी जा रहे हैं। अब पहाड़ से छलांग लगाए, थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कोई बस जा रही, कोई ट्रक जा रहा है, तो पीछे पीछे जो रास्ता के कचरा है, कागज है, पन्नी है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे, बस के पीछे पीछे भागते हैं। आप देखे होंगे रोड में बस भाग रहा है, तो पीछे रोड में जितना भी कचरा है, कागज है, पन्नी है या पत्ता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। और हनुमान जी का इतना बड़ा शरीर है, अब वो आकाश में जा रहे हैं, तो पाताल, जो पहाड़ तो पाताल में चला गया, परंतु कुछ पेड़ है वो पहाड़ से उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे समुद्र के ऊपर भाग रहे हैं। ध्यान देना है। अब हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे पेड़ भी भाग रहे हैं। आम का पेड़, बांस का पेड़, लीची का पेड़, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर जाकर के नीचे गिर गया। परंतु हनुमान जी का जो प्रेशर, वो समुद्र के पानी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। जैसे हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर चलाओ तो पानी में भी वो प्रेशर डालता है और पानी भी तरंगायित होता है। और हनुमान जी का शरीर 1000 हेलीकॉप्टर से बड़ा है, तो उनका जो दबाव पड़ रहा है समुद्र के ऊपर, इस वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना है। तो हनुमान जी की प्रेशर से समुद्र का जमीन दिखाई दे रहा है, पानी उछल उछल करके गांव गांव में घुस रहा है।
उनकी दबाव से। तो श्री जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी। जल निधि माने समुद्र। समुद्र के भीतर में एक पहाड़ था, उसका नाम है मैनाक पहाड़। समुद्र के भीतर में भी पहाड़ होते सुता। समुद्र के भीतर में कई प्रकार के मछली होते हैं, उड़ने वाला मछली भी होते हैं। समुद्र के भीतर में पेड़ भी होते हैं। एक बार हम सिंगापुर गए तो वहाँ समुद्र के भीतर में जाने की एक जगह था। ऊपर में कांच है और भीतर में आप है, कांच के ऊपर पानी है। तो वहीं पर हम देखे जो कई प्रकार के मछली है, उड़ने वाले मछली, हुईल मछली है, शार्क मछली है और कई प्रकार के मछली। और भय भी लगता था जो छेद हो गया सब पानी घुस जाएगा, सब मर जाएंगे। तो इस प्रकार समुद्र के भीतर में एक पहाड़ था। तो समुद्र ने वो मैनाक पहाड़ को कहा जे पवन मेरा मित्र है, पवन भी देवता है और हनुमान ये समुद्र भी देवता है। देवता माने भगवान, पवन भी भगवान का रूप है और समुद्र भी भगवान का रूप है। और ये हनुमान पवन का पुत्र है, ये आकाश में जा रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है इसका स्वागत करना चाहिए। और आप थोड़ा जल के ऊपर उठो और हनुमान जी को विश्राम दो। तो समुद्र देव कहने पर वो मैनाक का पहाड़ जो समुद्र के भीतर में था वो ऊपर आ गया, पानी के ऊपर आ गया, जमीन के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर आ गया। तो मैनाक हनुमान को कहा, हे पवन पुत्र हनुमान थोड़ा विश्राम करो। हनुमान जी बोले, हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी उसको स्पर्श किए, विश्राम नहीं किए। कर पुनि किन प्रणाम, स्पर्श किए और प्रणाम किए। राम काज किन बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी बोले ध्यान देना, प्रणाम किए, स्पर्श किए और बोले, हे मैनाक, भगवान की काम जब तक हो न जाए तो मुझे कहाँ विश्राम है। ये सोच आपके अंदर में भी आना चाहिए। समाज का कोई काम करने के लिए आप जाएंगे, सामूहिक काम, कोई यज्ञ अनुष्ठान या मंदिर बनाने के लिए सहयोग और राशि इकट्ठा करने के लिए आप गए। अब मंदिर बनाने के लिए जाएंगे, सबसे चंदा चिट्ठा करेंगे, सब लोग आपको चाय पिलाएगा, सब बैठाएगा और आप सबके घर में चाय पियेंगे, बैठेंगे। दिन भर में 8-10 घर जाएंगे तो उसमें यज्ञ मंदिर बना नहीं पाएंगे। बनाते बनाते कई साल लग जाएगा। और नहीं बैठेंगे तो नाराज हो जाएगा, नहीं बैठेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए वहां प्रणाम कर देना है, स्पर्श कर लेना है, कुर्सी को स्पर्श कर लेना है और प्रणाम कर लेना है और तुरंत चरे बेती चलते रहो, रोको मत। और इस प्रकार भावना रख करके काम करेंगे तो आप अपने काम में सफलता प्राप्त ही कर लेंगे। और इसको बोलते सात्विक बाधा। जीवन में 3 प्रकार के बाधा आते हैं, सात्विक बाधा, राजसिक बाधा और तामसिक बाधा। तो सात्विक बाधा जब आएगा तो उसको ऐसे ही समाधान करना है। आप वृंदावन में जाएंगे या कुंभ में, इतना भंडार का निमंत्रण आता है, आप भंडार खाने के लिए जाएंगे तो दिन भरी भंडार ही खाते ही रहेंगे। हमारी खालसा में भंडार का निमंत्रण आता है तो हम तो जाते नहीं और किस किस को पकड़ा देते हैं। और हमारी महाराज जी भी इसी कारण हमारे पर नाराज है।